नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल विक्रम जीएस स्टडी पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 5 मिनट का सेशन शुरू करेंगे जिसमें एक जीएस का टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसे लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की एक टॉपिक संसद के बारे में। तो आप लोग रेडी हैं तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। संसद समझिए, भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र देश में हम लोग अपनी मर्जी से अपनी सरकार को चुनते हैं। जनता के पास ये अधिकार होता है कि आप अपनी सरकार का चयन करें और अपने उम्मीदवार का चयन करें। हम लोग यहाँ पे चुनाव मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक संसद का चुनाव, दूसरा विधानमंडल का चुनाव और तीसरा पंचायत का चुनाव। हम लोग को बात करना है संसद के चुनाव। संसद भारत का मंदिर समझ लीजिए संसद को, भारत का मंदिर समझ लीजिए किसको, संसद को। संसद की बात करेंगे तो उसका जो अनुच्छेद है वो 79 अनुच्छेद में आपको संसद देखने को मिलता है। उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 और 81 में, यानी कि राज्यसभा की चर्चा 80 में और लोकसभा की चर्चा 81 में है। आइए देखते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। जबकि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमपी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा के संसद को भी एमपी कहा जाता है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। ठीक है। जो लोकसभा के जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा में समझिएगा अध्यक्ष होते हैं जो लोकसभा का संचालन करते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति होते हैं जो राज्यसभा होता है उसका संचालन करते हैं। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही किसी मेंबर में से एक को चुना जाता है और उसे लोकसभा का अध्यक्ष बना देता है, और वही जो अध्यक्ष होते हैं वो सारे जितने भी मेंबर होते हैं उसको शांत करते हैं, बैठाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, ये चीज़ें करते हैं। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, उनको अलग से बुलाया जाता है। यानी कि जितने राज्यसभा के मेंबर हैं उतने नहीं हैं, उसमें से अलग से, यानी कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो लोकसभा में जो सीटें हैं वर्तमान की बात करेंगे तो 543 है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। अच्छा, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी कर सकते हैं? 552। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितने कर सकते हैं? 250। बस लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें जनता डायरेक्ट भाग ले सके, डायरेक्ट जाके वोटिंग कर सके, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। जिसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करे उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष और राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो अगर ज्यादा शक्तिशाली की बात करेंगे तो लोकसभा शक्तिशाली है। सर, लोकसभा राज्यसभा आखिर काम क्या करता है? काम ये करता है कि ये देश के लिए कानून बनाता है, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए क्या बनाता है? कानून बनाता है कि नहीं? इसीलिए इसे हम लोग मंदिर भी कहते हैं। किस चीज का? देश का मंदिर कहते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की जानकारी दे दीजिए हमको थोड़ी बहुत। तो आइए कुछ वर्तमान की जानकारी दे देते हैं। लोकसभा के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला साहब, और राज्यसभा के जो वर्तमान के सभापति हैं वो है अभी कृष्णा, जो है कि राधे कृष्णा है, अभी जो वर्तमान के हमारे उपराष्ट्रपति हैं वही हैं। और बताइए संसद के बारे में, समझिए संसद के बारे में और चीजें, ठीक है नहीं? संसद जो है वो भारत में बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करता है और दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में। कितने संसद भवन है? 1। कहाँ पे? दिल्ली में। संसद में जो भी कानून बनता है समझिएगा वो 2 चरणों से होकर के गुजरता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कोई भी बिल आया एक बार लोकसभा में पेश होगा, अब उस पर क्या होगा? बातें होंगी कि हाँ इस बिल पे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बातें होंगी। फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगा। अब अगर वोटिंग अच्छा होगा, मतलब 2/3 हो गया, तो कहेगा कि ठीक है इस बिल को हम इस सदन से पास कर दें। फिर जाएगा वो राज्यसभा में, राज्यसभा में भी सेम होगा, बात होगा, फिर वोटिंग होगा, फिर पास होगा। दोनों सदन से जब बिल पास हो जाता है तब वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर उनको लगा कि नहीं कानून में कुछ गड़बड़ी है तो वापस भेज सकते हैं। अगर उनको लगा कि नहीं सारा कानून सही है तो उस पर सिग्नेचर कर देंगे।
जैसे ही उस पर सिग्नेचर करेंगे वो बिल कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसलिए कभी कभी संसद भवन में बिल तो बहुत आते हैं लेकिन वो कानून बन नहीं पाते, क्योंकि हो सकता है या तो वो लोकसभा में फेल हो जाए या तो राज्यसभा में फेल हो जाए। तो जब दोनों में से किसी एक सदन में फेल हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा और वो कानून नहीं बनेगा। आई होप कि आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी और संसद से क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें से 2-3 बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 543।